हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नवंबर मंथ की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ, जो भी मेरी मासिक राशिफल की वीडियोस होती है वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का मिक्स रहता है उसमें, ठीक है। जो भी उस महीने के इवेंट्स, उसके आसपास के इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े शिफ्ट्स, ट्रांजिट्स, प्लेसमेंट्स, कुछ भी कह लीजिए, वो उन सबको मिलाकर रीडिंग रहती है पूरे मंथ की, ठीक है ना। और जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज अ एक जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। उसके मैसेजेस एंड एडवाइस एंड गाइडेंस को, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनकर जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी गाइडेंस है, ठीक है ना, उसको सुन के क्या ध्यान में रखना है और किस चीज़ को अट्रैक्ट करने की एनर्जी में आपको और भी ज़्यादा अपने आप को अलाइन रखना है और ब्लॉकेजेस को दूर करना है, ठीक है ना, उसके लिए रेडी रहिए एंड उसका मार्ग को क्लियर रखें। पहले से सावधान होना, जो भी कुछ ब्लॉकेजेस आने वाली हैं तो उन सब के लिए ये वीडियोस रहने वाली है। इस बार की जो वीडियोस है, जो मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग की जो वीडियोस है व्यूअर्स, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के साथ किया है कि शुरू के 10 दिन, फिर 10 दिन एंड नेक्स्ट के 10 डेज़, ठीक है ना। 3 चरणों में वीडियोस को बनाया गया, मतलब एक ही वीडियो में 3 चरणों में उसे विभाजित करके मैसेजेस दिया जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल कुछ नहीं होगी समझने में, मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, तो इस तरीके से रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। वीडियो स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है, याद रखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन या आपको जेम स्टोन, रुद्राक्ष, हीलिंग स्टोन्स, वास्तु प्रोडक्ट्स, यंत्र वगैरह अगर आपको चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, पैसों की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, ठीक है। स्लो मूव्स लेंगे आप खुद, ओके। मीन्स कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है ना, आप क्लियर रहेंगे उसमें कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना वो चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके, ठीक है ना, रूटीन्स को फॉलो करके और ख़ुद को एक रूटीन के अकॉर्डिंग ढालकर अपने आपको इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी, मीन्स कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है या फिर आपको आपके मन मुताबिक नहीं कमाई मिल रही है, तो आप कहीं ना कहीं एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स में आना है। चाहे आप महिला है, चाहे आप पुरुष है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एक इतना ज़्यादा रेस में है ना, इतना ज़्यादा भगदड़ वाली ज़िंदगी है, सारी चीज़ें एक साथ मिक्सअप होकर चल रही है कि कहीं ना कहीं एक हैंगमैन जैसी पोजीशन आपकी रहेगी। कुछ चीज़ों को आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं इस तरीके से कि देखिए वृश्चिक राशि, जो चीज़ ज़रूरी है उस पर आप फोकस हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते थे ना, और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें नेगेटिव वे में प्रभावित हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, जो चीज़ ज़रूरी है पहले मेरे जीवन में, उस पर मुझे ध्यान देना है, बाकी और किसी भी चीज़ में नहीं। जहाँ थोड़ा सा इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो गए थे पहले, लेकिन अब आपका जो माइंड है प्रोडक्टिविटी, मटेरियलिज्म, लग्जरियस और कहीं ना कहीं नेम फेम, इन सब चीज़ों की तरफ रहेगा। शुरुआत के 10 दिन तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने हैं, जॉब करते हैं वहाँ पर भी एक अलग हाइट्स की आप प्लानिंग बना रहे हैं मन ही मन में कि अब मुझे ऐसे करना है, मुझे अपने आप को इस जगह देखना है, ये सब चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आप, मुझे दिख रहा है कि बिना लेट गो किए वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मीन्स कि लेट गो एक ब्लॉकेज है कि आप करना चाहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको खींचेंगे अपनी तरफ। लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। अपने पर्सपेक्टिव्स आप चेंज करेंगे, आपकी चॉइसेस चेंज होंगी। बाकी देखते हैं और कार्ड्स। रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है, ऑप्शंस के तौर पे। यस, ये लव रीडिंग नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपके करियर, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप और
मैरिड रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, सबको लेकर बात किया जाएगा। जो भी कुछ मैसेजेस यहाँ पे मेरे को आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर लव रीडिंग नहीं हो रही है, उसके लिए अब नेक्स्ट वीडियोस का वेट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको साइन बताऊंगी, ठीक है ना। लव रीडिंग्स में ही बताती हूँ, जनरल रीडिंग्स में नहीं बताती, उसमें सिर्फ नंबर्स बताती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगा, कोई साइन मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मैं डेफिनेटली उसका जिक्र करती हूँ, ओके। अदरवाइज मैं लव रीडिंग, मैरिड रिलेशनशिप के लिए कोई भी यहाँ पे साइन नहीं बताऊंगी। हाँ, डेट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, 12/3/2/7/5/6/5 एंड 9/10। भाग्य का साथ नवंबर महीने में आपके साथ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अगर किसी के साथ भी कोलैब करके, कोलैब मीन्स क्या कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं अपनी मर्जी अगर ज़्यादा चलाने में लग रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो कलीग्स है, चाहे वो आपके क्लासमेट्स है, चाहे कोई भी है आपके साथ का, घर के लोग हैं, या फिर जिन्हीं लोगों से आप जुड़े हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं डिसीज़न नहीं मिल पा रहे हैं, आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं वहाँ पर यही कहूँगी थोड़ा सा विचार मिलाकर चलने की कोशिश करें। वहाँ पे ब्लॉकेज आएंगे, किसी के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बातों में गर्मा गर्मी हो जाए, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। देखिए यहाँ पे इमोशंस के कार्ड्स बहुत ही कम हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ही यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स के कार्ड दिख रहे हैं और सीक्रेटिव होने का कार्ड दिख रहा है, ठीक है ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का, ओके, नॉलेज गेन का, बहुत सारी चीज़ें नई सीखना, अपने लाइफ में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है वो, ओके, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। लोगों को चुनने के मामले में चूज़ी होना, हर एक चीज़ में फूंक कर कदम रखना, ये सब चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखिए, जो भी आप करेंगे उसमें, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप पॉज ले रहे हैं, थोड़ा सा सरेंडर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए बहुत सारी बातों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। ये जो आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, धीरे धीरे पैसा आ रहा है, अगर बिल्कुल भी फाइनेंस अच्छा नहीं था और कहीं पे अटका हुआ था पैसा, वहाँ से भी आते देख रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन तक आप पहुँचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लेट गो एक ब्लॉकेज है, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही आपको बताया, तो उस लेट गो में आपको आना ही पड़ेगा, बातों को भूलना पड़ेगा, जो पीछे की तरफ एक खिंचाव रहता है ना, उसको छोड़ के आगे देखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ मोटे मोटे तौर पे, पहले के जो 10 दिन है वृश्चिक राशि आपके लिए, देखिए आत्म मंथन, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है आत्म मंथन और गहरी सोच के साथ होगी। हैंगमैन कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है, ठीक है। प्रेम जीवन में कुछ पुरानी बातें या गलत फहमियों को लेकर मन उदास हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं लव लाइफ के बारे में ही आपके बता देती हूँ कि पुरानी बातें और गलत फहमियों को लेकर मन उदास हो सकता है, लेकिन यह जो समय है ना, रिश्तों में भावनात्मक गहराई लाने का भी है। जिनके बीच में चीज़ें ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, मैं कहूँगी वहाँ पे भावनात्मक गहराई आएगी, आने के चांसेस है। मैंने कहा ना आत्म मंथन बहुत चल रहा है, ठीक है। तो प्रेम जीवन में मैं यही कहूँगी कि भावनात्मक गहराई लाने का है टाइम पीरियड, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों के लिए यह अवधि एक दूसरे को समझने और विश्वास पुनः स्थापित करने की है, ठीक है। करियर में मेहनत का दौर रहेगा, पर धीरे धीरे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखा आपने, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्लो एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, स्लो बट स्टडी, ओके। करियर में मेहनत का दौर रहेगा, पर धीरे धीरे उसका फल दिखने लगेगा। जैसे कि पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मीन्स एक छोटी सी एनर्जी, एंड देन एक किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स उसका फल आपको दिखने लगेगा, जिस तरीके से भी आप मेहनत करेंगे, ओके। बिजनेस जो करते हैं, बिजनेस में जो ऑलरेडी है, उनके लिए योजनाओं पर काम शुरू करने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ठीक है। निवेश में सतर्क रहे वृश्चिक राशि। शुरू के 10 दिनों में किसी भी निवेश में अगर आप जा रहे हैं, कोई निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहे। 1 to 10 के बीच में, 1 to 10 नवंबर के बीच में। आर्थिक स्थिति, फाइनेंस आपका ठीक ठाक रहेगा, हालांकि कुछ ज़रूरी खर्च टल नहीं पाएंगे, चाहे आप जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। स्वास्थ्य में मानसिक थकान और नींद की कमी रह सकती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें,
और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, चाहे किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो उससे आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब बात आ जाती है यहाँ पे सेकंड 10 डेज़ की, मतलब कि जो 11 से 20 डेट की बात है। देखिए यहाँ पे अपना होल्ड अपने हाथ में आना, ठीक है, और बॉस के साथ अच्छा बनना, कहीं ना कहीं आपकी अपने बॉस के साथ अच्छी बन रही है, ठीक है। वहीं पे मैं यहाँ कहूँगी कि आप थोड़ा सा किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में दिख रहे हैं। यस, अगर आपके विजन्स वगैरह कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गए थे, ब्लर पड़ गए थे आपके लाइफ में किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, वो सारी चीज़ें अब दोबारा से आपके सामने क्लियर होके आएंगी, आप उस पर चिंतन करेंगे। तो सेकंड मैं यही कहूँगी कि भाग्य आपका साथ देगा 11 से 20 नवंबर के बीच में। काम में भी तेज़ी आ जाएगी आपके, और प्रेम जीवन में उमंग लौटेगी फिर से, ठीक है, प्रेम जीवन में भी उमंग लौटेगी। यस जो सेकंड 10 डेज है ना स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊपर से शक्ति और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, इस तरीके से आप रहेंगे कि ऊपर से आप ऐसे सख्त सख्त एक्शन लेंगे, बातें बोलेंगे कि लाइक एक थोड़ा सा ना डुअल पर्सनैलिटी में दिखेंगे, लेकिन अंदर से ना वहीं पे सॉफ्टनेस होगी कि दिखाएंगे कुछ और लेकिन मन में होगा कुछ और। पुराने रिश्तों में भी गर्मजोशी बढ़ेगी, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में गर्मजोशी बढ़ेगी। शादीशुदा जातकों को परिवार और जीवन साथी दोनों से सहयोग मिलेगा। करियर में मुझे यहाँ पे कोई पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट के अवसर बनते दिख रहे हैं। यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी। यहाँ पे अगर लव लाइफ के हिसाब से कहूँ या रिश्ता देख रहे हैं वहाँ पर भी कहूँ तो कहीं ना कहीं हाँ मैं कहूँगी दोनों की तरफ से ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बिजनेस में, जो बिजनेस में है, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या विस्तार संभव है। आर्थिक रूप से समय बेहतर रहेगा, जो 11 से 20 डेट है। इनकम में भी वृद्धि या रुका हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, ठीक है। स्वास्थ्य में जो 11 से 20 डेट है, वृश्चिक राशि, सेकंड 10 डेज़ में मतलब 11 से 20 में बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप, बहुत एनर्जेटिक, दौड़ भाग करके काम करना, बहुत एक्टिव रहना और बहुत ज़्यादा ना संतुलित महसूस करेंगे अकॉर्डिंग टू 1 to 10 के, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें यहाँ पे, यह समय आत्मविश्वास और सफलता का है। किसी भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा आपका, बहुत कॉन्फिडेंट, विल पावर स्ट्रॉन्ग और सफलता का टाइम है कि अच्छे से अगर मैं कहूँगी इस समय का उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपकी तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अगर मैं कहूँ तो आपसे जो भी मिलेगा, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, एक अलग ही वाइब में रहेंगे आप। इंटरव्यू देने जाएंगे, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला या लेने वाली होगी उसको कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करके ना एक उसको खुद को आत्मिक सुकून मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी कि वो एक मतलब सेटिस्फाई होंगे कि आप ना केवल एक अच्छे प्रोफेशनलिस्ट है, एक अच्छे एम्प्लॉय है, बल्कि एक अच्छे व्यक्ति भी है। आजकल तो ये भी बहुत देखा जाता है, सिर्फ डिग्रीज परसेंटेज से भी ज़्यादा ऊपर इंसानियत को देखा जाता है, ठीक है ना। अब हम थर्ड की बात करें, यहाँ पे 20 से 30 के बीच में स्कॉर्पियोस, देखिए महीने के अंत के दिनों में भावनात्मक रूप से थोड़ा सा संवेदनशील रहेंगे। जस्टिस आपके साथ होगा। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी भी तरीके का अगर अन्याय हुआ है ना आपके साथ, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। इस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा दान सदका, ग्रेटिट्यूड, इन सब में भी आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई मन्नत वगैरह अगर आपने मांगी हुई थी तो उसको पूरा ज़रूर करें। एंड लास्ट यही कि चैरिटी वगैरह करें जितना भी आपसे हो सके, ठीक है। किसी से ना आपको कुछ शेयर भी करना पड़ सकता है। आपको कहीं से पैसा मिल सकता है आपके हक का,
ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 21 से 30 डेट में आपके साथ जस्टिस होता हुआ मैं देख रही हूँ कि अगर किसी भी तरीके की चीज़ की प्राप्ति आपको होनी थी जिस पे आपका हक है तो वो आपको मिल रहा है। प्रेम जीवन की बात करें, प्रेम जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी ना पाले वरना दूरी आ सकती है। यस, कुछ तीर्थ करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। शादीशुदा जातकों को जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, इससे रिश्ते में ना और मिठास बढ़ेगी। जहाँ पे देखिए मेरे को यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि जस्टिस आपके साथ होगा, भगवान आपके साथ इंसाफ करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हेरोफेंट का कार्ड भी यही दिखाता है। ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल लॉस, लैक माइंडसेट, आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ आपके मन के अंदर की हैं। लेकिन असल में जो चीज़ होने वाली है ना, आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन आप उस जस्टिस के पार पता है क्या देखेंगे स्कॉर्पियो, कि मुझे नुकसान किन किन चीज़ों का हुआ है। किसी से ये सारी चीज़ें शेयर करना कि मुझे इन चीज़ों का नुकसान हो गया, उन चीज़ों का नुकसान हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो जस्टिस आपके साथ हो रहा है, जजमेंट आपके साथ हो रहा है आपके तरफ, आपके पक्ष में, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नज़र नहीं आएंगी। तो इसके लिए भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी अपेक्षाएं किसी और तरह से हो। लेकिन जस्टिस वही कहती हूँ मैं कि भगवान अपने अकॉर्डिंग करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या होता है। ओके, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपको नेतृत्व का मौका भी मिलेगा। बिजनेस जो करते हैं, ठीक है, उनके लिए यह समय बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लाभ मिलेगा आपको इस टाइम पे, स्पेशली उनको जो नए उत्पाद या सेवा पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उन बिजनेस वालों के लिए यह समय बहुत लाभदायक रहेगा अगर आप किसी नए उत्पाद या सेवा पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। ऐसा लगेगा आपको ना कि मेरी बहुत दिन की कोई इच्छा पूरी हो गई, थोड़े से में भी बहुत संतुष्ट हो जाएंगे आप, सेटिस्फेक्शन बहुत रहेगा। आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचे, ठीक है। थोड़ा सा टायर्डनेस एंड त्वचा से जुड़ी, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आपके खर्चे हो, तो पहले से ही अलर्ट रहना है आपको। अगर आपको पहले से ही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर थकान सी लग रही है, तो डॉक्टर से अवश्य चेक करवाएं, ठीक है। और उस तरीके से परहेज़ भी करें और अपना ख्याल भी रखें। और छात्रों के लिए बात करूँ यहाँ पे, तो छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की ज़रूरत होगी ताकि परिणाम सकारात्मक रहें। तो ओवरऑल अगर मैं स्कॉर्पियोस कहूँ, आपका जो नवंबर का महीना है, एडवाइस कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए, इस महीने वृश्चिक राशि आप लोगों को धैर्य, आत्म संयम और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। जीवन के हर क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुआ है और ख़त्म हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है ना। तो जीवन के हर क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी, बस जल्दबाजी ना करें और खुद पर भरोसा रखें, ठीक है ना। इसी के साथ ये जो महीना है गहराई, बदलाव और सफलता का महीना है आपके लिए। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।